हेलो व्यूअर्स, क्या हालचाल सभी के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, द एनालिसिस ऑफ ऑनेस्टी। देखो, ये तो आप सबने सुना ही होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लाइक बचपन से सुनते आ रहे होगे, लेकिन मानते नहीं हो। जेन्युइन स्पीकिंग, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं कि ये जेन्युइन सही है या नहीं है, ठीक है। देखो, अगर हमें ऐसा सच को एनालाइज करना ना, तो उससे पहले हमें झूठ को एनालाइज करना होगा। एनालाइज इन द सेंस कि हमें झूठ का कारण जानना होगा कि कोई झूठ क्यों बोलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, झूठ का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जो कि है डर। किसी को कोई भी अगर किसी से झूठ बोलता है तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ डर होता है। लाइक देखो, एवरीडे झूठ को अगर छोड़ दें अभी के लिए, तो बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं उनकी डांट के डर से, डांट या मार जो भी है, ठीक है। पार्टनर से दूसरे से तो झूठ बोलते हैं, उसका रीज़न हो सकता है छोड़ना, कि छोड़ के चली जाएगी, शायद चला जाएगा, इसलिए झूठ बोल सकते हैं। या फिर दूसरे की सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि सेफ रहे, तो छोड़ने का डर होता है। या फिर मेरे लगे छोड़ हुए, लाइक उसके वो खतरे में है, या फिर उसको भी चिंता होगी, इस बात का डर होता है। तीसरा होता है पॉलिटिशियंस। और जो ये पॉलिटिशियंस या हाई पावर वाले लोग हैं ना, जेन्युइन स्पीकिंग, उन्हें अपनी सत्ता का मोह बहुत ज़्यादा होता है, अपनी पावर को छोड़ने का डर होता है। तो एवरीथिंग इज फियर, खौफ, यानी कि डर, जो है झूठ का कारण। एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और कारण है। वो जो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि एवरीडे लाइफ वाले झूठ, लाइक तू बस 5 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ, लेकिन लगा दिया आधा आधा, पता है आधा घंटा लगेगा, बस अभी भी निकले हैं क्योंकि। तो वो पता है कि सामने वाला बंदा सुनाएगा, इस तो हम सुनना नहीं चाहते, इस बात का बस डर होता है जो सबकॉन्शियसली सेट होता है, तो अपने आप झूठ निकल जाता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ईजिली ख़त्म कर सकते हो लाइक, सच में। लाइक इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है कि लाइक जो भी है सच सच बोल दोगी। हो सकता है उसको सच सुन के, जेन्युइन स्पीकिंग अगर सच सुनेगा तो डांट कम सुनाएगा ना। लाइक आप पहुंच जाओगे, लाइक उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको ठीक लगेगा अगर ऐसे झूठ नहीं बोलोगे तो एवरीडे लाइफ वाले पे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, वो सबकॉन्शियसली सारे एक्टिंग वगैरह एक्ट होता है। तो उस पर आपको खुद कंट्रोल लाना होगा अगर झूठ बोलना चैनल बंद करना है तो। बाकी तो रही बात उसकी, क्या नाम है, माँ बाप वाले की। तो जब अगर बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं तो उसमें जितनी गलती बच्चों की है उतनी माँ बाप की भी है। हाँ, माँ बाप की गलतियों को फर्दर रखते हुए गलती बच्चों की गलती को इग्नोर मत करो। झूठ बोलना गलत है तो गलत है, लेकिन गल लेकिन गलती माँ बाप की है ना, कि उन्होंने इतना ज़्यादा खौफ अपने अंदर, इतना ज़्यादा वो कर लिया, इतना ज़्यादा डर फैला लिया कि वो झूठ बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों इक्वल गलत है। माँ बाप को ऐसा रहना चाहिए कि वो, ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि माँ बाप वाले लाइक अ फ्रेंड बन जाए, नहीं। गलती होने पर डांटना सही है, लेकिन डांटने से ज़्यादा समझाना ज़रूरी है कि सामने वाला बंदा आपसे डरे नहीं, आपको समझे। इस सेंस में लाइक डांटने की जगह प्यार से भी तो ली जा सकती है, और उससे मुझे नहीं लगता बिगाड़ना कहेंगे। प्यार से समझाओ कि वो कैसे गलत है लॉजिकली। माँ बाप लॉजिक देते ही नहीं, बिना लॉजिक उसको कह देते कि नहीं ये करना गलत है। थोड़ा लॉजिकली समझाओ ना, तब जाके बच्चा वो गलत काम नहीं करेगा, और फिर आपसे झूठ भी नहीं बोलेगा। इट्स सो सिंपल, डोंट यू थिंक सो। अब बात आ जाती है पार्टनर्स जो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। तो पहले जैसे मैंने रीज़न बताया, चीट कर रहे हैं तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि पकड़े जाने का डर होता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर तो चीटिंग ऑलरेडी गलत है, तो उसके ऊपर तो हम बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस मामले में झूठ बोलना तो गलत हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक दूसरे की लाइक छोड़ कर चले जाएं, इस बात से अगर झूठ बोलते हैं तो। अगर आपको ये डर है ना छोड़ कर चला जाए, इससे तो उसे छोड़ ही दो, ये प्यार नहीं है, जेन्युइन स्पीकिंग। तो अगर प्यार ही नहीं है, और फिर लाइक गलती हो गया ये सेंस भी, अगर ऐसे भी अगर आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि प्यार ही नहीं है, क्या ही बोलें इस पर तो। और खैर, और तो तीसरा आ जाता है एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, एक दूसरे को टेंशन ना हो। तो उस केस में आप बहुत सिंपल कैसे कर सकते हो कि कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ ना बोलना। लाइक बोल दो कि हाँ ठीक है, लाइक एक चीज़ है, मैं अभी बताना नहीं चाहता स्लैश नहीं चाहती, मैं समय आने पर बता दूंगा स्लैश बता दूंगी, ठीक है। और अगर आपसे कोई ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करो, उसके साथ जिद मत करो कि बता 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 बता, ठीक है। वैसे केस में दोनों ही बस बिना झूठ बोले काम चल सकता है जब, तो क्यों झूठ बोलना, फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। लाइक कह सकते हो ना कि मैंने तो बोल दिया था कि हाँ, मैंने झूठ नहीं बोला, लाइक मैंने बोल दिया था मैं बाद में बता दूंगा, शायद बता दूंगी, और तेरी सेफ्टी के लिए था।
और दूसरा, इतना ज़्यादा यकीन दिला सकते हो कि आपको उसको आपकी सेफ्टी का फ़िक्र ना हो, उसका आप साथ दोगे। पार्टनर्स ऐसे होते हैं ना, साथ देने वाले। और अगर दोस्तों की बात करें, अगर पार्टनर्स के अलावा जो बाकी रिलेशंस होते हैं दोस्तों वगैरह वाले, तो जो लोग दोस्तों से झूठ बोले ना, तुम लोग भाई नरक में सड़ोगे, जेन्युइन स्पीकिंग। क्योंकि झूठ, दोस्तों से झूठ कौन बोल रहा है यार? झूठ दोस्तों से झूठ, पागल हो? दोस्तों से झूठ बोल रहे हो, जेन्युइन स्पीकिंग। तो अब आखिरी और सबसे सीरियस आ जाता है, सीरियस या पता नहीं, नेताओं का। बिजनेसमैन, द मैन इन पावर। जो भी लोग सत्ता पे होंगे, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, आदमी, औरत या जानवर, जो भी, ठीक है? तो वो, अगर वो झूठ से अगर पहुंचे हैं तो उन्हें आगे झूठ कंटिन्यू रखना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। आप कभी भी पकड़े जा सकते हो, आपकी रातों की नींद छिन जाएगी। याद रखना कि झूठ बोलकर ऐसे पावर में जाओगे तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। और मुझे नहीं लगता है इस ब्यूटीफुल सी लाइफ में आप इतनी टेंशन डिजर्व करते हो। अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल रखो ना यार, इतनी प्यारी लाइफ है, उसको झूठ बोल के क्यों परेशान होना है खुद? लाइक उसको फिर याद रखना होगा। अगर आपको कि नहीं, मुझे 48 लॉस ऑफ पावर की तरह मुझे पावर चेंज करनी है और बेस्ट बनना है, और वो झूठ बोल के इसलिए हो जाएगा, और आप झूठ याद रखोगे, चाहे नोट कर लोगे, चाहे मैं भी, आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है, तो करो, कर लो ट्राई। लेकिन झूठ वाली चीज़ टिकती नहीं है। अगर आप ये बोलो कि नहीं, झूठ बोलकर ये लोग पावर में आ जाते हैं और इन्हें एक बार पावर में आ गए फिर तो उस लेवल पर पहुंच गए, तो ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा पब्लिक में आने की ज़रूरत नहीं, पैसा ही पैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना कहूँगा मैं कि सच के बेसिस पे करोगे ना, तो वो परमानेंट होगा और ज़्यादा टिकेगा भी। लाइक परमानेंट बात एक ही होगी, परमानेंट भी होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, आप बेटर सच बोलकर बेटर अचीव कर सकते हो। किसी ने, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ऐसे ट्राई करा होगा सच के बेसिस पे। ये देखो, क्योंकि जैसे अगर एड्स होती हैं, लाइक बिजनेस में अगर हम आ जाएं, तो एड्स को बेचने के लिए कई बार आपको झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस सच के बेसिस पे बनाओगे ना, जितना है सच दिखाओगे कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये काम करता है और ये काम नहीं करता, साफ सी बात है, तो एक बेटर ऑडियंस बनेगी आपकी, बेटर और ज़्यादा ऑडियंस भी बनेगी कि लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि सच हमेशा प्रेज होता है। लोग दूसरों के अंदर सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद सच से डरते हैं। तो जब देखते हैं ना कि दूसरे सच बोल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आ जाता है कि वाओ, क्योंकि खुद सच नहीं बोल पाते, लेकिन सामने वाले बंदे को देखते हैं तो वाओ। तो बस इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ सच और झूठ पर, आप लोग खुद समझदार हो। अब आपने मेरे सारा सुन लिया, अब खुद एनालाइज करो कि सच बोलना है, झूठ बोलना है। और तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय बाय।